करने नाचना है, फिर थोड़ा सेटल होते, फिर थोड़ा हेडशेक होता था। ऐसे इंस्टॉलमेंट्स में जाकर के महाप्रभु का हेडशेक हुआ। तो हालांकि महाप्रभु की वैसे बिकॉज ये टुक फॉर्म केशव भारती महाप्रभु ने संन्यास लिया था, तो वैसे तो उनकी वैसे शिखा नहीं थी। लेकिन जब प्रभुपाद जी से पूछा कि श्री प्रभुपाद, जब हमें श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की अगर पेंटिंग बनानी है तो हम शिखा बनाएं या ना बनाएं? तो प्रभुपाद जी बोला नहीं, शिखा बनाओ। तो उस वक्त एक्सटर्नली शिखा दिख रही है, लेकिन शिखा है, क्योंकि शिखा का मतलब है जो शिक्षा, भगवान की शिक्षाओं को अपने शीश पर धारण करके जीता है, तो इसलिए वो है वास्तव में रियल सन्यासी। तो इसलिए शिखा होनी चाहिए। और देखते हैं महाराज की जन्म ऐसा पहले से संन्यास ऐसा ही है, तो आज दंडधारी स्वीकार किया है, सेरेमनी हुई है, लेकिन जैसे उनका लाइफस्टाइल है, जैसे उनकी सरलता है, जैसे उनकी विद्वता है, जैसे उनकी भक्ति है, जैसा समर्पण है, जैसी मिशनरी स्पिरिट है उनके अंदर, वो ऑलरेडी सन्यासी हो, दशकों से सन्यासी है। तो और वैसे अगर कोई अद्वैतवादी सन्यासी होता है तो वो जब सन्यास लेता है तो उसका मतलब वो परिवार छोड़ रहा है। अब परिवार वगैरह नहीं हमारा, ये महफिल, ये घर गृहस्थी, मेरे नाम की नहीं, मेरे काम की नहीं, अब मैं सन्यासी हो गया, अब गुफा में वास करूंगा मैं। लेकिन जो वैष्णव सन्यासी होते हैं, स्पेशली गौड़ी वैष्णव सन्यासी होते हैं, उनके लिए वो परिवार को और एक्सपैंड करेंगे। तो महाराज श्री का परिवार रहा यहाँ, श्री राधा गिरधारी टेम्पल, यहाँ जितने भक्त हैं जो इनका उनका परिवार है। लेकिन अब सन्यास हो गया तो उनका परिवार अब और बढ़ गया, पूरा जगत उनका परिवार है वहां। तो इसलिए हमें खुल के इनवाइट करना है महाराज जी को कि महाराज हम आपको इनविटेशन देते हैं, प्लीज हमारे यहाँ पर अवश्य आइए। जैसे मैं यहाँ अभी कभी इनविटेशन दे रहा हूँ, महाराज बलराम पूर्णिमा 5 दिन की कथा करने के लिए इस्कॉन द्वार में आ जाइए। और महाराज का चरित्र इतना अद्भुत है, इतने दिव्य है। हमने महाराज के साथ साउथ इंडिया यात्रा की थी। महाराज जी कोई नीड नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, इन एनी सिचुएशन ही इज हैप्पी। तो वासव ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम, उसके पर्सोनिफिकेशन है महाराज श्री। मैं सुन रहा था इस दोनों राधानाथ महाराज जी को, महाराज जी सन्यास की डेफिनेशन देते हैं, सन्यास मीन्स डेथ ऑफ फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार की मृत्यु है सन्यास। और वो मृत्यु तो वो कभी जीवित ही नहीं थी, इनके तो मृत्यु बना क्या ही होगी, मिथ्या अहंकार नेवर एवर, सो ह्यूमिलिटी पर्सोनिफाइड है। और जैसे महाराज ने आज जोड़ दिया कि हम सबको वास्तव में शास्त्र पढ़ने चाहिए, ग्रंथ पढ़ने चाहिए। एग्जाम में महाराज जी से सुना था कि मध्वा संप्रदाय के अंदर 80% एनर्जी इज स्पेंट इन रीडिंग शास्त्र। 80% जितने रिसोर्सेज हैं, मनी चाहिए, सब कुछ फॉर रीडिंग शास्त्र। और उन्हीं की लीनियज में हम लोग आ रहे हैं, हम 20% भी नहीं कर रहे हैं। तो ये दुख की बात। तो महाराज ऐसे पर्सोनिफिकेशन है कि किस तरह से शास्त्र प्रीति क्या होती है। हमने महाराज का ट्रैवल किया, घंटों घंटों महाराज बस में है तो स्तुतियां ही गा रहे हैं, प्रार्थनाएं गा रहे हैं, स्पॉन्टेनियसली है, ही हैज गॉट बिग स्माइल। तो वो सिर्फ बोलना नहीं है, उस पर रिलिशमेंट है उसकी। तो इसलिए उनके लिए तो बहुत स्वाभाविक है। महाराज ने बोला कि महाराज का मतलब है जो कि वास्तव में वेदांत का महाराज है, जिसमें दक्ष है, पर वो पहले से ही दक्ष है और वो दक्षता जो है औरों को दे रहे हैं। तो जो टेस्ट उनके पास है उस टेस्ट को बांट रहे हैं। हमारे लिए शास्त्र पढ़ना टेस्ट है, उनके लिए टेस्ट है। तो हम प्रार्थना करते हैं हम भी टेस्ट पार करके कभी टेस्ट में आ सके उनकी कृपा से, तो उनकी कृपा की हम याचना करते हैं। सो महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। महाराज हमें इंस्पायर कर रहे हैं, करते रहे, और हम प्रार्थना करते हैं कि उनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे, उनका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो उनके सानिध्य में हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे, और जो भी उनकी बलाएं अगर कभी हो तो हमको लग जाए, हमारी उम्र भी उनको लग जाए। Whatever good I have, we offer to him, I offer to him। और महाराज जी का आशीर्वाद, उनका आश्रय हमेशा हमारे ऊपर रहे, इसके लिए प्रार्थना करता हूँ। वांछा कल्पद्रुमस्य कृपा हरे कृष्ण सर। नॉर्मली हम बोलने के बाद इसको चांस नहीं मिलता।